नेपाल क्रिकेट फैंस के लिए हेड कोच स्टुअर्ट लॉ का एक मैसेज जो आप सबको बड़ी ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मैसेज है जो आपके आसपास हो रही एक्टिविटीज को बहुत अच्छे से डिफाइन करेगा और आपको बताएगा क्यों आपको कभी कभी कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपके आसपास हो रही होती हैं उसको इग्नोर करना जरूरी है अगर आपको अपनी टीम के साथ अच्छा बॉन्डिंग रखना है, अच्छा भरोसा उनके ऊपर रखना है तो। और इस वीडियो को मैं कल ही कवर करने वाला था, इस टॉपिक पर मैं कल ही बात करने वाला था, लेकिन कल इंडिया टूर का अनाउंसमेंट हो गया और थोड़ा सा शॉकिंग था कि बड़े प्लेयर्स नहीं थे, बट उसके पीछे की डिटेल हमने कल डिस्कस करी और मैंने सोचा कि यार कोई बात नहीं, इस टॉपिक को अगले दिन पर शिफ्ट करते हैं क्योंकि जरूरी है, इसलिए मिस मैं बिल्कुल नहीं करूंगा और इसीलिए आज सुबह आपके पास आकर बैठा हूं। सो 3 लाइन जो स्टुअर्ट लॉ ने कही थी जो आपको समझना बहुत जरूरी। इसमें पहली लाइन तो ऑब्वियसली अप्रिसिएशन की थी, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था। पहला तो उन्होंने कहा कि T20 वर्ल्ड कप के बाद या जब भी हम बात करते हैं नेपाल क्रिकेट को लेकर के तो एक बात बहुत ऑब्वियस हो गई है कि एवरी गेम इज अ होम गेम फॉर नेपाल। और ये हमने काफी बार सुना है कि यार नेपाल क्रिकेट टीम का आप मैच मार्च पर रख दो, वहां भी पहुंच जाएंगे, और ये बहुत फेमस लाइन है और ये बताता है कहीं ना कहीं कि नेपाल टीम जिस तरह से ग्रो कर रही है, फैंस का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन उसमें। लेकिन उन्होंने कहा कि आई लव योर पैशन। फर्स्ट लाइन उनकी थी कि एवरी गेम इज अ होम गेम फॉर नेपाल। सेकेंड लाइन थी आई लव योर पैशन बट बी पेशेंट, थिंग डज नॉट हैपन ओवरनाइट। और यही वो लाइन है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए बहुत सिंपल सी कहानी, बहुत सारे नेपाल फैंस हैं जो बहुत ज्यादा पैशनेट के साथ साथ बहुत ज्यादा पेशेंस नहीं रख पाते हैं। उनको लगता है कि यार कल रोहित पौडेल ने ऐसा करा, आज क्यों नहीं करा, कल ये चीज हुई, आज क्यों नहीं हुई। और कुछ लोग सोशल मीडिया पर बैठ करके वीडियोस बनाने का इतना शौक है उनको कि उनको सिर्फ एक चीज आती है और वो आता है हेट फैलाना। वो पकड़ लेंगे एक बार कोच को, वो पकड़ लेंगे एक बार कैप्टन को, वो पकड़ लेंगे एक बार प्लेयर्स को और एक एक करके सबकी खाल उधेड़ते रहेंगे, एक एक करके सबको ट्रोल करते रहेंगे। अगर आप अपनी टीम पर वाकई भरोसा करते हो, आप उन पर क्रिटिसाइज कर सकते हो, खूब क्रिटिसाइज करो। मैं खुद भी कुशल बुडेल को जो इतना पसंद करता हूं, इतना क्लोजली उनको नोटिस करता हूं, ऑब्जर्व करता हूं, जब उनकी फॉर्म खराब थी मैंने उनको क्रिटिसाइज किया था, लेकिन उनकी बेइज्जती करना या उनको डिसरिस्पेक्ट करना ये बिल्कुल भी उस लाइन पर फॉलो नहीं करता है। बट देयर आर फ्यू पीपल जिनको बहुत मजा आता है। और जब स्टुअर्ट लॉ ने ये बात कही ना कि आपका पैशन बहुत अच्छा है, आई लव योर पैशन, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आप खुद देखो कुछ लोग ऐसे हैं जो आकर के आपके सामने इस तरह से बात करेंगे जैसे उनको कैन से ज्यादा पता है। उनको कोच स्टुअर्ट लॉ, जिस इंसान को 20-25 साल से ज्यादा हो गए हैं क्रिकेट में, उनको उससे ज्यादा पता है। 4 दिन हुए क्रिकेट देखते हुए, लेकिन आकर बात ऐसे करेंगे जैसे उनको सबसे ज्यादा पता है। और वो सबसे पहले क्रिटिसाइज करेंगे कैप्टन को कि भाई रोहित पौडेल को कुछ नहीं आता, रोहित पौडेल एकदम ऐसा है, रोहित पौडेल वैसा है, रोहित पौडेल ये। भाई मेरे, माना कि थोड़ा बैड फेज चल रहा है, अभी हाल फिलहाल में हमने डिस्कस किया था कि अगर रोहित कप्तान नहीं होंगे तो कौन होगा, आपके सामने कोई दूसरा बेहतर नाम इस टाइम पर फॉलो नहीं करता है। और जो लोग काफी एक्साइटेड होते हैं वो काफी बार बोल देते हैं संदीप के बारे में या खुद, लेकिन संदीप का खुद ही बयान आया था कि मैं अपने गेम पर ध्यान देना ज्यादा प्रेफर करूंगा। हालांकि कप्तान का उन्होंने ये नहीं कहा कप्तान नहीं बनना है मुझे, बट उन्होंने कहा कि अपने गेम पर ज्यादा फोकस करेंगे। भाई रोहित ही वो कप्तान थे जिनके सामने इस टीम ने बहुत अच्छा करा, तो जाहिर सी बात है कहीं बहुत अच्छा हुआ तो थोड़ा सा बैड फेज अगर किसी का आता है उसका मतलब ये नहीं आप ट्रोल करना शुरू कर दोगे आप, और आप इतना फिक्र नहीं करोगे जितना फिक्र कैन कर रहा हो क्रिकेट की, जितना फिक्र कोच करेगा उस टीम की उतनी फिक्र आप नहीं कर सकते हो। तो ये झूठी फिक्र दिखाना कि भाई कैन ने गलत कर दिया, हाँ जहां पर आपको लगता है क्वेश्चनेबल है बिल्कुल क्वेश्चन करो, लेकिन बेइज्जती मत करो, डिसरिस्पेक्ट मत करो, बिकॉज ये वो टीम है जो बहुत मेहनत करके ऊपर आती है। अब बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लो, मोंटी देसाई। मोंटी देसाई को लेकर के जैसे ही उनका कोचिंग का लास्ट का फेज चल रहा था, लोगों ने मोंटी देसाई को इतना ज्यादा नेगेटिव कहा और कुछ लोगों ने आकर के वीडियोस बनानी शुरू करी कि अरे मोंटी ऐसे मोंटी वैसे, जो कि ये वही, और कुछ ने कहा कि मोंटी देसाई ने नेपाल क्रिकेट टीम के अंदर की फाइटिंग स्पिरिट खत्म कर दी है। मतलब बीच में वो लर्निंग वाला बहुत मजाक चला था ना कि लर्निंग लर्निंग लर्निंग, उसमें लोगों ने एंगल निकाल दिया कि भाई फाइटिंग स्पिरिट खत्म हो गई है, लर्निंग लर्निंग कराते कराते मोंटी देसाई ने नेपाल को खराब कर दिया। जो कि ये वही मोंटी देसाई हैं जिनकी कोचिंग में ये टीम एक स्ट्रीक में मैच जीती थी। अगर फाइटिंग स्पिरिट खत्म हो जाती तो स्ट्रीक में मैच कहां से जीतते। आपको टीम्स की मोंटी देसाई से ज्यादा फिक्र नहीं होगी, और अगर मोंटी देसाई अच्छे कोच नहीं होते तो काठमांडू गोरखास उनको दोबारा नहीं बुलाता, नेपाल उनको दोबारा से इतनी इज्जत नहीं दे। उनको पता है कि यार ये एक अच्छा कोच है, टीम को अच्छी पोजीशन पर लेकर जा चुका है, इस वजह से अभी भी वो उसी वाले सर्कल में है।
सो ये बात समझनी बहुत जरूरी है। हाल फिलहाल में दीपेंद्र सिंह आयरी को लेकर के बड़ा मैं देख रहा हूं, लोग अलग अलग पोस्ट डालते हैं, कोई किसी तरह से मजाक। अभी हाल फिलहाल में जब इन्होंने कह दिया स्टुअर्ट लॉ ने कि आयरी शुड बी रनिंग 100 मीटर स्प्रिंट, तो लोगों ने उसका भी निगेटिव एंगल निकाल लिया बहुत लोगों ने। सो ये आपको समझना जरूरी है कि अगर आप हर बार में कप्तान को, कोच को, प्लेयर्स को गलत बताने लगो कि हाँ भाई ये तो गलत है। सोचो आप कभी किसी ने शायद इस बारे में बात नहीं की होगी कि नेपाल क्रिकेट टीम की स्ट्रेंथ जो है वो रनिंग बिटवीन द विकेट है। अक्सर इस बारे में हम बात करते हैं कि यार अच्छी रनिंग नहीं करते हैं, ओडीआईज में रनिंग बिटवीन द विकेट नहीं हो पाती है, लेकिन कोच आकर क्या कह रहे हैं, ये दिस इज द डिफरेंस ऑफ समवन जो 25-30 साल से इस काम को कर रहा है, देख रहा है, कि वो आकर के देखता है कि यार इनमें अलग क्या है, इनमें ऐसा अलग क्या है। वो कह रहा है कि यार इनकी स्ट्रेंथ जो है वो रनिंग बिटवीन द विकेट है। और लोग आकर के क्या बात करते थे पहले, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी लोगों की, जहां पर वो ये कहते हैं कि यार इनसे रनिंग नहीं होती, इनसे सब हो जाएगा, रनिंग नहीं होगी। कोच कह रहा है रनिंग स्ट्रेंथ है, पब्लिक कह रही है और बहुत सारे लोग करेंगे रनिंग नहीं हो पाएगी इनसे। हाँ ये जरूर है कि उनका कोऑर्डिनेशन उतना अच्छा नहीं है जिस पर कोच को काम करना है, लेकिन कोच ने ये देख लिया कि भाई ये फिट बहुत ज्यादा है। सो जब भी कोच कुछ कह रहा हो ना, ये पता है कोच कैसा, कोच डॉक्टर की तरह होता है। जब डॉक्टर आपको सलाह दे रहा होता है कि आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है, आप उसकी बात बहुत जल्दी सुनते हो, क्योंकि आपको पता है कि भाई एमबीबीएस किया हुआ है, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो सही कह रहा होगा। कोच को भी 25-30 साल का एक्सपीरियंस है, तो हाँ काफी बार ऐसा होता है कुछ स्टेप जो लिए जाते हैं उसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता है। जैसे अभी हाल फिलहाल में उस इंटरव्यू में पूछा गया था कि वेस्ट इंडीज को हराना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे रिजल्ट में कुछ पॉजिटिव टिक होगा, तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं, हम वेस्ट इंडीज को हराने पर फोकस नहीं कर रहे हैं, हमारा फोकस है अच्छी क्रिकेट खेलना। हाँ हम उनको हराना पसंद करेंगे, आई वुड लव टू बीट देम, लेकिन हमारा फोकस अगर वहीं रहेगा उनको हराना है, तो हो सकता है इवेंचुअली हार जाएं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ अ कोच इससे पहले कि आप उसको ट्रोल करना शुरू कर दो। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, अभी हाल फिलहाल में टीम जो है इंडिया ट्रैवल कर रही है। अब इंडिया में क्या है, क्या कुछ नहीं है, क्या इंडिया में उन्होंने मैचेस रखे हैं, किससे रखे, हम एक्सपेक्ट करके क्या चलते हैं कि भाई बेस्ट टीम मिले। बहुत लोग कहते हैं कि यार इंडिया का टूर ना बड़ा बेकार रहता है। काफी बार मुझे सुनकर तकलीफ होती है कि यार मतलब आप खुद देखो कि आसपास के जितने रीजन, हाँ माना मैंने कि इंडिया ए से मैचेस नहीं हुए हैं, लेकिन आप यार ये तो देखो कि बाकी आसपास के जो नेशंस हैं वो कितना क्या कुछ कर रहे हैं। माना मैंने कि जिस तरह से इंडिया ने अफगानिस्तान को सपोर्ट किया है उस तरह का सपोर्ट नेपाल की तरफ नहीं है, तो जो बुरी बात है उस पर क्रिटिसाइज मैं खुद भी करता हूं। लेकिन अगर जो अच्छी बात, अगर इंडिया आना नेपाल का अच्छा नहीं होता तो क्यों हर बार पारस खड़का जो है वो इस चीज के लिए एफर्ट लगाते? क्या आप पारस से ज्यादा जानते हो? क्यों कैन हर बार इस चीज के लिए एफर्ट लगाता कि वो एनसीए जाए? क्या आप कैन से ज्यादा जानते हो? आप पारस से ज्यादा नहीं जानते, आप कैन से ज्यादा नहीं जानते, आप मॉन्टी डिसाई से ज्यादा नहीं जानते, तो फिर आपको क्या लगता है आप फोन पर बैठ कर कैसे थोड़ा मैच देख लो और 4 बात कर लो और सबके खिलाफ निगेटिव बोल दो, हो गया काम? बिल्कुल नहीं। सो नेपाल फैंस के लिए जो मैसेज था ना, बी पेशेंट, ये इसीलिए था कि क्रिटिसाइज करो, लेकिन आप भरोसा मत छोड़ दो एकदम से कि भाई एक सीरीज हारे। आप देखो अभी एक सीरीज जीत कर आए हो, आपने स्कॉटलैंड और नीदरलैंड को अच्छे टफ मैचेस में हराया है, अब सब भूल गए। हालांकि कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि रोहित को कप्तानी से हटा दो, रोहित कप्तान, कुछ लोग अभी भी हैं ऐसे सरफिरे जो कह रहे हैं कि भैया रोहित को हटाओ कप्तानी से, और रोहित ऐसे रोहित वैसे, मतलब सपोर्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ माना कि उनका स्टाइल अलग है खेलने का, लेकिन काफी, हाँ ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फैंस अच्छे ऑब्जर्वर नहीं होते, देखो फैंस बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं। मैं बहुत एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूं आपको, सचिन तेंदुलकर, वी ऑल नो सचिन तेंदुलकर। एक बार सचिन ने अपना बड़ा छोटा सा इंसिडेंट बताया अपने फैन को लेकर के, और किस तरह से उस एक एडवाइस ने उनके गेम को बदल दिया। उन्होंने कहा कि मैं एक बार ऐसे ही एक रेस्टोरेंट में बैठा था, खाना खा रहा था, एक फैन मेरे पास आता है और कहता है कि आप जो यहां पर जो आपने पैडिंग देखी होगी, जो फोरआर्म्स पे पैडिंग होती है, उन्होंने कहा कि उसने आकर के मुझसे सिंपल कहा कि आप जो पैडिंग करते हो फोरआर्म्स पे ना, मुझे लगता है कि आपको उसका शेप चेंज करने की जरूरत है क्योंकि वो काफी हिंडर करता है आपके शॉट्स में। उन्होंने कहा कि यार मैं इस चीज को ऑब्जर्व करता था, लेकिन जब उसने कहा तो मुझे लगा कि यार हो सकता है, तो मैंने उसको चेंज किया, मैंने एक अलग शेप का, अलग लाइट वेट का, डिफरेंट मैंने उसको बनवाया, थोड़ा छोटा करके, और उसके बाद जब मैंने खेला तो मेरा वो जो फ्लिक शॉट था या और जो शॉट्स थे जिसको हिंडर होता था वो इंप्रूव हो गया, सिर्फ एक छोटी सी माइन्यूट चेंज करने में। और वो एडवाइस किसने दी थी? एक फैन ने। सो फैन अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, होना भी चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। इसीलिए स्टुअर्ट लॉ ने कहा कि मुझे आपके पैशन की बहुत ज्यादा इज्जत है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, रिजल्ट आएंगे आपके सामने। कैन चाहता है कि नेपाल क्रिकेट जो है वो अच्छी क्रिकेट खेले और इवेंचुअली ऊपर उठे, और पारस खड़का भी यही चाहते हैं, कोच भी यही चाहते हैं, रोहित पौडेल भी चाहते हैं। इनफैक्ट मुझसे, आपसे और जितने लोग नेपाल क्रिकेट को फॉलो करते हैं उन सबसे ज्यादा अगर कोई चाहता है तो वो कप्तान चाहता है। लेकिन गलतियां होती हैं, उस पर क्रिटिसाइज करो, लेकिन बदतमीजी मत करो।
बिना मतलब का उन पर अननेसेसरी क्वेश्चंस मत उठाओ और बिना मतलब का ये बताने की कोशिश मत करो कि भाई मुझे तो सब पता है, मैं तो दुनिया का सबसे ज्यादा समझदार इंसान हूं और दो तीन अच्छी अच्छी लाइनें मार करके मैं हूं क्रिकेट का पंडित। ऐसा नहीं होता है। सो बस एक यही मैंने जब उन्होंने जब कहा था ना बी पेशेंट, तो इस लाइन से मेरे को ना बहुत सारी चीजें याद आने लगी कि यार इस तरह से लोग, बहुत सारे मैसेजेस याद आने लगे, बहुत सारे कमेंट सेक्शन में जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस याद आने लगे, कुछ लोगों की वीडियोस बहुत सारी याद आने लगी कि यार लोग काम ही यही करते हैं, लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, लोग इस बात पर एडमिट नहीं कर पाते। जैसे अभी देखो, अभी आदिल को लेकर के खूब बातें चल रही है, ठीक है, मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा कि हो सकता है आदिल ना खेले। मैंने एक कमेंट देखा, एक यूजर ने लिखा था आदिल नहीं, नो आदिल नो क्रिकेट, नो सैंडी नो क्रिकेट। भाई ऐसा नहीं होता है, आपको समझना पड़ेगा। आदिल आलम, मुझे पता है कि आप चाहते हो कि आदिल को आप आज ही खेलता हुआ देखो, लेकिन भाई कोच उसको सामने से देख रहा है। क्या आपको लगता है कोच नहीं चाहता है कि एक बेहतरीन प्लेयर हमारी टीम में हो? वाकई चाहता होगा ना वो। कुछ ने कह दिया कि भाई आयरी को हटाओ, आदिल को लाओ। मतलब बोलना बड़ा आसान होता है, लेकिन कोच क्या देख रहा है? कोच ये देख रहा है कि भाई कौन दोनों में बेहतर है। कोच ने क्या कहा, अगर आपने सुना होगा, उन्होंने क्या कहा कि बेहतर प्लेयर वो होता है जो टफ कंडीशन में और प्रेशर वाली सिचुएशन में परफॉर्म करके देता है। सो हर बार रन्स बनाना काफी नहीं होता है, प्रेशर सिचुएशन में आकर खड़े रहना और वहां पर पूरी टीम को चलाना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो आप या बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे, हो सकता है मैं भी काफी बार नहीं समझ पाऊं, बट वो कोच समझ पाता है। सो कोच जब फैसला ले रहा है, हाँ कभी कभी उसका रिजल्ट निगेटिव हो सकता है, और जब रिजल्ट निगेटिव हो तो करो ना उनको क्रिटिसाइज, ट्रोल मत करो। ट्रोल करोगे तो इसका सिंपल मतलब है कि आप वो क्रिकेट फैन नहीं हो, आपको इस टीम से लगाओ, इस टीम से प्यार नहीं, आपको सिर्फ ट्रोलिंग से प्यार है। सो इन चीजों को आपको समझना बहुत जरूरी है जब पेशेंस की बात हो रही है, कि आपको सब्र करना पड़ेगा। एक साल में सब कुछ नहीं होता। जब टेस्ट स्टेटस की बात होती है तो ऐसा नहीं कल ही मिल जाएगा या परसों ही मिल जाएगा, आपको धीरे 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 काम होता है। क्यों पारस खड़का दुनिया भर का चक्कर लगा रहे हैं, सिंगापुर जा रहे हैं, यहां मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, अभी कल को कुछ दिन पहले वो लॉर्ड्स में बैठे हुए थे, वहां मीटिंग अटेंड कर रहे थे, वो सिंगापुर में बैठे वहां मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इतना सब कुछ? अगर एक ही रात में चीजें होनी है तो स्ट्रेट लॉनेसी ने कहा कि एक रात में चीजें नहीं बदलेगी, आपको सब्र रखना पड़ेगा। और वो सबर का मतलब सिर्फ ये है कि अगर आज हारी तो कल जीतेगी टीम, बट उससे बेहतर होगा। जैसे कल से बेहतर क्रिकेट आज हुई है, तो अगर डाउन आएगा तो अब भी आएगा। गलतियां जहां हो रही है, मैसेजेस करो, खूब कमेंट्स करो, खूब टैग कर करके कैन को बताओ कि भाई आप यहां गलती। बहुत सारे फैंस होते हैं, वो अच्छे ऑब्जर्वेंट होते हैं, बताओ, लेकिन कोशिश ये करो कि थोड़ा सा उसको बदतमीजी के फेज में ना बताओ, अच्छे फेज में क्रिटिसाइज, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वे में बताओ, तो ज्यादा बेहतर होगा। आपके आसपास जो लोग इस तरह काम कर रहे हो, जब वो करें तो उनको बोलो कि भाई थोड़ा पेशेंस रखो, अभी टीम 2 दिन में जाकर के एकदम ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा देगी, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बहुत लोगों को लगता है कि यार इंडिया से मैच कराओ या पाकिस्तान से मैच कराओ या किसी बड़ी टीम से मैच कराओ, क्योंकि उनको लगता है कि यार अगर एक बड़ी टीम से मैच करा दिया और अगर हरा दिया, लेट्स से कि एक बार नेपाल जो है वो किसी बड़ी टीम को हरा देता है, व्हाट डू यू थिंक क्या होगा? कुछ नहीं होगा। नीदरलैंड ने हराया है ना, क्या हुआ? भाई आपको एक ओवरनाइट से नहीं होता है कि एक मैच हराया और फिर उसके बाद आप एकदम टेबल टॉपर बन गए। आपको वो काम कंसिस्टेंटली करना पड़ता है, और कंसिस्टेंटली करने के लिए आपको वन नाइट वंडर नहीं चाहिए होता, आपको धीरे 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 साल भर करना पड़ता है। कितनी बार नीदरलैंड ने फुल नेशन को हराया है ना। सो इट्स जस्ट दैट कि आपको एक टीम जो है वो अगर फुल मेंबर को हरा देगी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उससे बड़ी हो गई। जैसे मैं देखता हूं काफी बार सिराज को लेकर के बात निकलती है कि सिराज की बॉल पर 6 मारा था, तो अच्छी बात है, बैटर बनते इसलिए ताकि वो बॉलर की बॉल पर 6 मार सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको उसका लेवल ही अलग कर दोगे। कल को अगर दीपेंद्र सिंह आयरी किसी, लेट्स से कि वो इंडिया वर्सेस नेपाल एक मैच हो रहा है और वहां पर आयरी ने किसी बॉलर को इमेजिन कर लो, आप बुमराह को इमेजिन कर लो कि बुमराह की बॉल पर आयरी ने 6 मार दिया, तो क्या उस दिन आप ये बोल दोगे कि बुमराह दुनिया का सबसे बेकार गेंदबाज है और आयरी दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? ऐसा नहीं होता है भाई। बॉल पड़ती है, 6 बॉल डाली जाती है, उसमें एक बॉल अगर खराब डली है, उस पर 6 पड़ गया, तो वो बॉलर खराब नहीं हो गया या वो बैटर दुनिया का बेहतरीन बैटर नहीं हो गया। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 1-2 बॉल से क्रिकेट देखने और समझने वालों, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा ग्रो हो और मैचेस को पेशेंस के साथ देखना सीखो। और वो लोग जो बैठ करके वीडियो बना करके सिर्फ ट्रोलिंग करना जानते हैं, वो थोड़ा सा अपने लोगों को जो उनको देखते हैं उनको थोड़ा बेवकूफ बनाना कम करें। खैर, मुझे लगा कि यार ये मैसेज काफी जरूरी था नेपाल फैंस के लिए, बिकॉज लोग बहुत ज्यादा इम्पेशेंट होकर बैठे हैं और उनको लग रहा है कि एक रात में चीजें बदल जाएंगी। सब्र करो, जिस तरह से मेहनत हो रही है, आएगा वो टाइम जब ये टीम बहुत बेहतरीन टीम होगी, और इस बारे में मैंने बहुत बार कहा है, बट यू हैव टू बी पेशेंट। दैट इज ऑल आई वांटेड टू से। अगर आपको कुछ भी इसमें ऐड करना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर ऐड करें। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।